आज हम पूरी दुनिया के जो रोल मॉडल है वो है एक शख्स, वो है हनुमान जी। आज उन्हीं से सीखेंगे कि अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे फोकस कैसे कर, अपने लक्ष्य को कैसे पाएं। हनुमान जी में सबसे बड़ी क्वालिटियों में से क्वालिटी ये था कि वो कभी छोटे गोल बनाते नहीं थे, वो हमेशा बड़े गोल बनाते थे और उसे पाए बिना वो कभी आराम नहीं करते थे। जब हनुमान जी बाल्यावस्था में थे तब वो खेल रहे थे, अचानक उसे खेलते खेलते भूख लग जाता है। वो पेड़ पे देखते हैं लेकिन पेड़ पे उसे पका हुआ फल नहीं दिखता है। जब हनुमान जी आसमान की ओर देखते हैं तब उसे सूर्य भगवान दिखते हैं, लेकिन हनुमान जी उसे फल समझ लेते हैं और वो लक्ष्य बना लेते हैं कि मैं आज इसी स्वादिष्ट फल को खाऊंगा, मैं आज इसी स्वादिष्ट फल को खा के अपनी भूख को शांत करूंगा। और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। उस फल को खाने के लिए हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं। हनुमान जी को रोकने के लिए राहु आता है और राहु कहता है यह मेरा भोजन है, लेकिन हनुमान जी कहते हैं आज तो मैं ही इस स्वादिष्ट फल को खाऊंगा। राहु के कहने पे हनुमान जी नहीं रुकते हैं, उससे युद्ध करते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य होता है कि आज मुझे इस फल को खाना है, इस स्वादिष्ट फल को खाना है। फिर हनुमान जी को रोकने के लिए काल आता है और काल कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। हनुमान जी कहते हैं मुझे उस स्वादिष्ट फल को खाना है। काल कहता है तुम उस स्वादिष्ट फल को नहीं खा सकते हो, तुम बहुत छोटे हो। हनुमान जी ये सोचते हैं अब मुझे फिर इससे भी युद्ध करना पड़ेगा, अगर मैं इससे युद्ध करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, मैं जितना टाइम इससे युद्ध करने में लगाऊंगा उतना टाइम मुझे उस फल को खाने में लगेगा। वो यहाँ पे बुद्धि का उपयोग करते हैं, यहाँ पे वो दिमाग का उपयोग करते हैं और वो सोचते हैं और वो उससे कहते हैं कि क्या आप मुझसे भी छोटे हो जाएंगे। काल कहता है हाँ मैं बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा हो सकता हूँ। हनुमान जी कहते हैं मेरी हथेली काफ़ी छोटी है, क्या आप इससे भी छोटे हो जाएंगे। काल कहता है हाँ मैं इससे भी छोटे हो जाऊंगा। उसके बाद हनुमान जी कहते हैं आप हमारे हथेली पे छोटे होके खड़े हो जाइए तो मैं मानूंगा कि आप छोटे हो सकते हैं। उसके बाद काल छोटा हो जाता है और हनुमान जी के हथेली पे खड़े हो जाते हैं। काल खड़ा होता है तो हनुमान जी उसे मुट्ठी बांध लेते हैं। उसके बाद काल उसे खोल नहीं पाता है। यहाँ पे हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं कि अगर कोई हमारे लक्ष्य के बीच में आता है, अगर कोई उसे पाने का कोई शॉर्ट रास्ता है तो हमें वो भी अपनाना चाहिए। यदि हम दिमाग का यूज़ करें और उस लक्ष्य को पाने में ज़्यादा टाइम ना लगेगा तो हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए दिमाग का यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें हर वक्त किसी का सामना ही करना चाहिए। अगर कोई सामने है, कोई परेशानी आ रहा है तो उसे सामना करने के लिए हम अपना दिमाग का भी यूज़ कर सकते हैं। हर समस्या का हल युद्ध ही नहीं होता। यहाँ पे हनुमान जी हमें ये सीख देते हैं। उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हनुमान जी के सामने में भगवान इंद्र आते हैं और भगवान इंद्र हनुमान जी को समझाते हैं, लेकिन हनुमान जी नहीं समझते हैं। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। उसका जो लक्ष्य होता है कि मुझे इस स्वादिष्ट फल को खाना है, वो फाइनली आगे बढ़ते हैं और उस स्वादिष्ट फल को खा लेते हैं। हम सबको हनुमान जी यहाँ पे ये सिखाते हैं कि अगर हमारे लक्ष्य के बीच में कोई भी बाधा आए तो हमें उसका सामना करना चाहिए। हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए जिस प्रकार से हो, या हमें बल का उपयोग करना पड़े या हमें दिमाग का उपयोग करना पड़े, हमें उसे उपयोग करके हमें उस लक्ष्य को पाना चाहिए। और हनुमान जी जब भी कभी लक्ष्य बनाते थे, जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते थे, जब तक उस लक्ष्य पाते नहीं थे, तब तक वो आराम नहीं करते थे, जब तक वो विश्राम नहीं करते थे। जब माता सीता का पता करने के लिए वो समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, उस समय मेनाक पर्वत बीच में आता है और वो कहते हैं कि आप थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम कर लीजिए, आप थक गए होंगे। हनुमान जी उस पर्वत का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। यानी कि हमें यहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि जब तक हमारा लक्ष्य पूरा ना हो तब तक हमें शांत से बैठना नहीं चाहिए, तब तक हमें आराम नहीं करना चाहिए। हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा काम करना चाहिए। हनुमान जी को जब तक माता सीता का पता नहीं चलता है कि वो कहाँ है, तब तक वो आराम नहीं करते हैं। जब माता सीता का पता चल जाता है कि माता सीता अशोक वाटिका में है, उसके बाद ही हनुमान जी वो अशोक वाटिका जाते हैं, वहाँ पे फल खाते हैं, अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं, उसके बाद ही लंका को भी जलाते हैं। हनुमान जी हमें यही सिखाते हैं कि हमें लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाना चाहिए और हमें उस लक्ष्य के प्रति अडिग होना चाहिए। हमें उस लक्ष्य के प्रति कड़ी मेहनत करना चाहिए। हमें ऐसा ना हो कि हम एक लक्ष्य बना ले और उस पर मेहनत ही ना करें। हमारे लक्ष्य के बीच जो भी कोई बाधा आए, हमें उसका सामना करना चाहिए। हमें उसका सामना बुद्धि से भी करना चाहिए, हमें उसका सामना बल से भी करना चाहिए, लेकिन हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। हम लोग एक छोटे से कैमरा से भी सीख सकते हैं जिसका नाम है DSLR।
ये कैमरा जब भी कोई फोटो खींचता है तो ये सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करता है, बाकी दुनिया की सारी चीज़ों को ये धुंधला कर देता है। यानी कि अगर लाइफ में आपको सफल होना है, अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, बाकी दुनिया की जो भी चीज़ें हैं उसे धुंधला कर देना है। हनुमान जी भी सिर्फ यही करते थे। जब उसे सूर्य भगवान को खाना था, उस फल को खाना था, वो सिर्फ यही देखते थे कि मुझे उस फल को खाना है। जब माता सीता का पता लगाना था तो ये सिर्फ यही देखते थे कि मुझे माता सीता का पता लगाना है। उसके बीच में जितनी भी परेशानियां आई उस सभी का उसने सामना किया, उसके बाद उस लक्ष्य को उसने पाया। इसी तरीके से आप भी अगर अपने लाइफ की जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके बीच में कोई भी परेशानियां आ रही है तो आपको इस प्रकार लेते हैं कि आप उसका सामना करते हैं और आप सिर्फ उस लक्ष्य पे फोकस करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।